हाय एवरीवन, इसमें हमसे यू आर वाचिंग एच टी वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। हम बात करने वाले हैं एक स्टेटमेंट पे जो शायद मेजर गौरव आर्य साहब की तरफ से दिया गया, और वो ये है कि भारत आज नहीं तो कल पीओके पाकिस्तान से वापस लेगा। तो देखते हैं क्या उनकी एक्चुअल स्टेटमेंट थी, किस सिनेरियोस के साथ उन्होंने बात की थी। शुरू करते हैं और सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बहुत सारे क्लिप्स होने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट, क्योंकि थंबनेल में बहुत सारे चेहरे हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए। 3 2 1 एन। इंडिया $60 अरब खर्च कर देता है अपने बजट पे। हमारे पास सिर्फ आठ एयर बिलियन वाइस डॉलर मार्शल बजट हैं। है। कोई ये ना सोचे कि सीपैक पीसफुली गुजर जाएगा और पीसफुली वहां से चाइना के और ट्रक यह दनादन मकबूल करते हुए तेल लाएंगे और ट्रेड हिपोक्रेट। होगा। वो नहीं होने देंगे हम। भारत नहीं होने देगा कम से कम, क्योंकि ओके, वो गिलगित बाल्टिस्तान के थ्रू जाता है। जब भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये जंग के फिज़ है। खतरात बढ़ जाते हैं तो गजवा हिंद का नाम शिद्दत से गर्दिश करने लगा। अच्छा, आज मुल्क के मसाइल में जो है एक्स प्राइम एक बहुत मिनिस्टर। बड़ा हिस्सा इस इदारे का है। जो ये बाउंड्रीज की बात की सही बात है। जाती है, इंसानों की बात की जाती है, ये तो जो है ये मसाइल हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे। और जो हमारी तरफ जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी कुछ ना कुछ कहीं पर जो ताने बाने हैं वो वहां पर जाकर मिलते हैं। हाँ, हाँ, हम अपनी बदअमालियों की वजह से नुकसान उठा सकते हैं। हम अगर वो गैरत और शुजाअत और दलेरी का मुजाहरा न करें तो हमें कीमत ज्यादा देनी पड़ेगी। जब पाकिस्तान के दो हिस्से करे थे उस समय कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी थी कांग्रेस की। हम्म, और जो पाकिस्तान से लड़ाइयां हुई है ना, बीजेपी के टाइम पर सिर्फ एक ही हुई है, क्योंकि बीजेपी पावर ही बहुत कम में रही है। हम बात कर रहे हैं 1999 कारगिल की। वरना लाल बहादुर शास्त्री 1965 में थे, जवाहरलाल नेहरू 47-48 में थे, इंदिरा गांधी 1971 में थी। तो ये इतिहास है हमारा। नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसी, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इनके आने जाने से नेशनल हाँ, सिक्योरिटी उस पर पॉलिसी कोई नहीं फ़र्क बदलती। नहीं पड़ेगा। लोगों के एक नजरिए बदल जाते हैं कि इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। हम्म, हम देखते हैं कि ये दुनिया इस वक्त ऐसी है कि जहां पर लड़ाई झगड़े और जंगों से काम नहीं चलेगा, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात ठीक नहीं हो पाए। भारत मानता है कि गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत की टेरिटरी है। वहां से चीन आएगा तो चीन को इसके रिपरकशंस होंगे। अगर चाइना को ये लगता है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, क्योंकि उसने 60-65 बिलियन डॉलर लगाने हैं इसमें और वो बिल्कुल पीसफुली हो जाएगा। देखिए, पीसफुली चाइना को कोई रहने नहीं देगा ये, और ये चाइना जानता है। क्यों चाइना कह रहा है कि हम अफगानिस्तान से भी निकाल लेते हैं, हम यहां से भी कर। चाइना इज लुकिंग फॉर ऑप्शंस। जो औरिया साहब ने ऐसे बात ही करी, है। ठीक बात करी, आई एग्री विथ हिम। तो कहने की बात यह है कि चाइना की कंटेनमेंट सीपैक में भी होगी, मलाका में भी होगी, हर जगह। अब कौन कितना सक्सेसफुल होता है, इसमें चीन हावी हो जाता है, भारत हावी हो जाता है, अमेरिका हावी हो जाता है, वो तो आने वाली तारीख बताएगी। जितना बिल्कुल सीपैक है सही ना, बात। उससे दुगनी ट्रेड भारत के साथ चीन करता है। भारत के साथ हर साल हमारी 125 अरब की ट्रेड है। तो ऐसा नहीं है कि चीन भारत को हल्के में ले सकता है। भाई ले भी नहीं सकता। उसकी वजह ये है कि कुछ चाइना ने हैंकी पैंकी की थी जब गलवान, और उससे पहले तो जो चाइना की 56 शायद ऐप्स थी वो बंद हुई। 56 ऐप से जो अरबों रुपए का रेवेन्यू इन द फॉर्म एडवर्टाइजमेंट वो ले रहे थे, वो ख़त्म हुआ। उसके अलावा सिक्योरिटी भी, साइबर सिक्योरिटी भी मजबूत हुई इंडिया की। फिर अभी मैं कुछ चंद दिन पहले देख रहा था कि अरुणाचल में इंडिया ने जो है वो ड्रोन्स डिप्लॉय किए हैं, और सेटेलाइट इमेजिंग के थ्रू जो है ना चाइना को पकड़ा था। जो फेंटा लगाया था उनका, तो पहले से तैयार बैठे थे, उन्हें पता था मूवमेंट हो रही है, आ रही है। तो इंडिया क्योंकि अपना जो है ना डिफेंस जैसे जैसे मजबूत करता जा रहा है, चाइना परेशान होता जा रहा है। क्योंकि अगर चाइना हैंकी पैंकी करता है तो तिब्बत की जो बात है वो हाईलाइट की जाएगी। टिट फॉर टैट वाला सीन है जी। चाइना इसलिए पाकिस्तान को सपोर्ट करता है कि हम काइंड ऑफ जो है ना एक एंड से इंडिया को परेशान करते रहें, और हमारे हुक्मरान, हमारे पॉलिसी मेकर्स, हमारी इस्टेब्लिशमेंट बखूबी वो काम करती है, जबकि ये नहीं सोचती कि हम क्यों पहले अमेरिका के हाथों में खेल रहे थे, अब हम चाइना के हाथों में खेल रहे हैं। हम क्यों अपने ताल्लुकात सही नहीं करते? और देखें, ये ताल्लुकात सही होने का सबसे बड़ा फ़ायदा किसको होगा? पाकिस्तान को होगा। चाइना को भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। और इंडिया तो, उन्हें तो हमारे बगैर भी कोई मसला है ही नहीं। ठीक है। मैं तो अक्सर कमेंट पढ़ता हूँ कि लोग कहते हैं भाई हमें तुम्हारी ज़रूरत है नहीं। डेफ़िनेटली आपको हमारी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत इस वक्त पाकिस्तान को है इंडिया की, ना कि इंडिया को है पाकिस्तान की। और जिसको ज़रूरत होती है बात भी इनिशिएट वही करता है। ठीक है। तो वो एक है ना मिसाल है कि अकड़ते तो सिर्फ मुर्दे हैं,
ठीक है, जिंदों में लचक होती है। तो पाकिस्तान को चाहिए लचक का मुजाहरा करे। देखिए, बहुत सारी सेटलमेंट्स कश्मीर के इशू पे हो सकते हैं। मुझे आज भी याद है, अटल बिहार वाजपेयी साहब जब आए थे तो एक कंसेंसस होने वाला था, कोई ना कोई जो है ना कश्मीर के इशू पे कंसेंसस होने वाला था। कोई कोई ऊँट किसी ना किसी करवट बैठने वाला था। वो तो लाना तो मुशर्रफ पे कि उसने बगैर कोई परमिशन लिए उसने जाके जो है ना कारगिल में स्ट्राइक की और फिर खुद तो फेंटी खाई, हमारे भी पता नहीं कितने जवान जो है वहाँ पे मारे गए, और फिर आके सारा मलबा डाल दिया नवाज शरीफ पे, हुकूमत पलटी। ये किया क्यों? आप इससे क्या सोचते हैं कि एक पॉलिटिशियन पाकिस्तान का जो है वो कश्मीर के इशू पे वाजपेयी साहब से दोस्ती के साथ साथ मामला सेटल कर रहे हो और उधर से अटैक हो जाते हैं? वो इसलिए अब नॉर्मली ये कहते हैं कि पाकिस्तान की फितरत है पीठ में छुरा भेजने की। ऐसा नहीं है। फितरत किसी इदारे की है, ठीक है। उनको पता है कि अगर कश्मीर सोल्व हो गया तो फिर बजट नहीं मिलेगा, फिर डिफेंस किसका डिफेंस करेंगे? ठीक है, फिर तो हमारे लिए ख़तरा सिर्फ तालिबान का ही है और तो किसी से ख़तरा नहीं होगा। तो ये जो हल्की फुल्की टिच की जाती है ना हर वक्त, ये इसलिए की जाती है ताकि पैसे कंटिन्यूसली मिलते रहें। बाकी लेकिन किसी ना किसी करवट तो ये बैठना ही है। मैटर पीओके वाला जो है ना, गिलगित वाला, ये कहीं ना कहीं तो बैठेगा ऊँट। देखना ये किस तरह बैठेगा। तो जो इस वक्त वहाँ की आवाम की राय है वो तो हमें लगता है हमारे एंटी ही है पाकिस्तान के, लेकिन नेवर नो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने ख्याल रखिएगा। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन हाजिर है। मिलते हैं जी, सी यू गाइस।